दोस्तों, मिक्स नॉलेज चैनल पे आज आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बनिए के दिमाग वाली ऐसी मस्त कहानी बताऊंगा कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ये बात उस जमाने की है जब अकबर बीरबल का शासन हुआ करता था। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम ये बताओ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह के लोग होते हैं। तो बीरबल ने बोला, अरे जहाँ पनाह, ये भी कोई पूछने की बात है। जो बनिए दिमाग वाले लोग होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन आप सबको भी मालूम होगा कि अकबर जो है वो हर चीज़ का सबूत मांगता था। कहता था प्रूफ करके बताओ मुझे प्रैक्टिकल के अंदर। तो बीरबल ने बोला, ठीक है साहब, जहाँ पना आप कल दरबार का आयोजन कीजिए और कल मैं पूरे दरबार के सामने ये साबित कर दूंगा कि बनिए दिमाग के जो व्यक्ति होते हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इधर बीरबल ने अकबर के पूरे राज्य के अंदर ये फरमान फैला दिया कि इनके राज्य के अंदर, अकबर के राज्य के अंदर जितने भी समाज के लोग रहते हैं, जितनी भी जाति के लोग रहते हैं, या जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी तरह के दो दो लोग आपस में सलाह मशवरा करके, और सबसे ज़्यादा दिमाग वाले जो लोग हैं उन्हें बादशाह अकबर ने कल अपने दीवाने खास में बुलाया है। तो साहब दूसरे दिन सारे लोग वहाँ पहुँच गए। बादशाह का हुक्म था, इसलिए सब लोग पहुँच गए। और दो बनिए भाई थे तो वो भी वहाँ पहुँचे। तो वो थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, लेकिन पीछे की कुर्सियाँ खाली थी। तो उनके साथ वाले एक ने बोला, चल यार यहीं बैठ जाते हैं। उनमें से जो एक बनिया थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला था, वो बोला, यार चल आगे चल, एकदम बादशाह के पास में जाके बैठेंगे अपन। तो उसके साथ वाले ने पूछा, यार बादशाह के पास में जाने का क्या मतलब है। बोला, अगर आगे आगे वाली सीट में अपन बैठेंगे ना, तो यहाँ जो सभा जिस तरह से लग रहा है अपने को दिन भर चलेगी ये सभा। तो बादशाह की नज़र अपने ऊपर सबसे ज़्यादा बार पड़ेगी। तो हो सकता है कोई जुगाड़ बैठ जाए, अपना कोई काम बन जाए, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट मिल जाए। तो बोला, यार ये बात तो सही है, मैंने तो सोची नहीं थी। तो वो साहब दोनों जने बैठ गए वहाँ आगे आगे जा करके। और भी सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे वहाँ पे। फिर बीरबल ने बोला कि भाई जितने भी लोग आए हुए हो, सभी को बादशाह अकबर का ये फरमान है कि सभी लोगों को आज अभी यहाँ पे अपनी अपनी मूछें कटवानी पड़ेगी, और उसके बदले में बतौर गिफ्ट बादशाह अकबर सबको 100 दिनार इनाम में देंगे। और यदि कोई दिनार इनाम में नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मूछें तो सबको कटवानी ही पड़ेगी। अब दोस्तों, बादशाह अकबर के ज़माने के अंदर जब एक महीना कोई व्यक्ति नौकरी करता था तो एक महीने की तनख्वाह उसको मिलती थी 1 दिनार। अब सब लोगों ने सोचा, यार खाली मूछें तो कटवानी है और 100 दिनार मिल रही है, यानी 100 महीने की तनख्वाह आज एक झटके में मिल रही है। मूछों का क्या है, 2-3 महीने बाद में फिर आ जाएगी। तो लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, वो दोनों बनिया भाई थे, धीरे धीरे करके पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गए। तो उसमें से फिर वो एक जने ने पूछा, यार पहले तो तू आगे बैठा था, अब जैसे ये मूछें कटवाने की घोषणा हुई तो तुम पीछे पीछे आ गए। बोला, यार ये छोटी सी बात के लिए ये 100 दिनार के चक्कर में बेवकूफ है क्या जो मूछें कटवाएंगे अपन अपनी। तो बोला, मूछें तो कटवानी पड़ेगी ना, अब दरबार में तो आ गए हैं। तो उसने बोला कि पीछे पीछे मैं इसलिए आया हूँ कि कोशिश तो करके देख लो, अपने मूछें तो बचा के देख लो। हो सकता है कि अपना नंबर आए, जब तक कोई ऐसा फरमान आ जाए कि बीच में ये सभा विसर्जित हो जाए, है अकबर का मन बदल जाए। बोला, ठीक है छोड़ो। अब उनको तो असली बात मालूम नहीं था कि अकबर और बीरबल में क्या शर्त लगी है, क्या प्रूफ करना है जो। तो बोला, इसलिए कोशिश तो करके देखो कि अपना नंबर आए, जब तक हो सकता बच जाए अपन। बोला, यार ठीक है। अब सारे लोग साहब 100 दिनार लेते गए और अपनी मूछें कटवाते रहे। ऐसा कुछ लफड़ा हुआ नहीं बीच में कि सभा साहब बीच में भंग हो गई हो। और दोनों बनिए भाइयों का नंबर आ गया। अब डरते डरते दोनों गए। वहाँ पे अकबर का जो हज्जाम था वो बिल्कुल बैठा हुआ था। हज्जाम ने बोला, आजा बनिए आजा, तेरा नंबर है। अब सोचे क्या करें।
तो जैसे ही वो दोनों बनिए भाई हज्जाम के पास में गए तो उसी समय उन्होंने बोला, जहां पना अकबर, यदि जान की आप हिफाजत दो तो एक बात कहना चाहूंगा। बोला बोलो क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि हम मूछे तो कटवा लें पर, और जैसे ही उन्होंने बोला पर, तो बीरबल ने फटाक से अकबर के कान में बोला, बादशाह अकबर अब होशियार हो जाइए, देखिए बनियों के पर निकलना शुरू हो गए हैं। तो बादशाह अकबर ने बोला, भैया मैं भी ऐसे ही बादशाह नहीं हूं, सब संभाल लूंगा मैं। तो बोला हाँ बोलो भाई क्या बोलना चाह रहे हो। तो बनिया भाइयों ने बोला कि हमारे बनिया समाज के अंदर मूछें कभी कटवाई नहीं जाती है, उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार वो मूछें कटवाता है। बोला कब। बोला जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है तभी वो अपनी मूछें कटवाते हैं। और बादशाह अकबर क्या आपको मालूम है, जब पहली बार हमारे बनिए समाज में किसी भी युवक की मूछें आती है तो हम लोगों के अंदर करीबन 10,000 रुपये का खर्चा आता है। तो बादशाह अकबर समझ गया, अच्छा ये बनिया चाल चल रहा मूछें नहीं कटवाने की। तो अपने खजाने वाले को बुलाया, जो खजाने का मालिक होता है ना, कैशियर, उसको बुलाया। बोला भैया इधर आ। बोला इन दोनों को 10-10 हजार दिनार की थैली पकड़ा दो और इनकी मूछें खरीद लो। अब ये मूछें शाही मूछें कहलाएगी आज से। बोला देखो भाई अब ये मूछें हम खरीद रहे हैं, अब तुम्हारी मूछें तो है ही नहीं है तो तुम्हें अब कटवाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो बनिए भाई बोला हाँ ठीक है। तो जैसे ही उनका खजांची 10-10 हजार दिनार की थैलियां उनके पास में लेके आया, दोनों बनियों ने झपट्टा मारा, फटाक से जेब में डाल लिया। बोला हज्जाम फिर बोला ले आजा भैया। बोला हाँ साहब अब तो ये दीवाने खास की मूछें हो गई, अब वहाँ कटवाने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उनका जो हज्जाम था उनको कुर्सी पे बिठा दिया। अब आपने दोस्तों नोट किया होता, अगर जर्नल भी अपन कभी नाई के यहाँ पे बाल बाल कटवाने शेविंग वगैरह करवाने जाते हैं और मूछें अगर जब सेट करवाते हैं तो नाई जो है वो अपने मूछों पे थोड़ा सा पानी लगाता है पहले, ताकि अच्छे तरह से सेट हो जाए। तो उनका जो हज्जाम था अकबर का, उन्होंने भी छींटे मारे उनके मूछों पे, क्योंकि उनको तो काटनी थी। और जैसे ही उनके अकबर के हज्जाम ने उन बनियों के मूछों पे पानी लगाया और दोनों भाइयों ने सटाक से दो दो झापड़ धर दिए उसको, सटाक सटाक। वो हज्जाम चिल्लाया, अरे बादशाह अकबर ये तो मुझे मेरी पिटाई कर रहे हैं, मुझे तो दो दो झापड़ मार दिया इन्होंने। अकबर ने बोला हाँ भाई बनिए क्यों मार रहे हो इसको, हज्जाम को, मेरे को। बोला बादशाह अकबर, बनिए भाइयों ने बोला बादशाह अकबर ये जो मूछें हैं अब हमारी नहीं है, ये इस दरबार की बादशाह अकबर की शाही मूछें हैं। बोला हाँ। तो बोला बहुत बदतमीजी की तरह से इनमें पानी लगा रहा था, ये हमसे सहन नहीं हुआ इसलिए हमने इनको कूट दिया। तो अकबर भी सोचा हाँ भाई ये तो शाही मूछें है। तो हज्जाम को आदेश दिया, हज्जाम ये शाही मूछें हैं इनकी, ढंग से थोड़ा तमीज से पानी लगाओ इनमें। बेचारा तो बेचारा हज्जाम तो पहले भी पानी ढंग से ही लगाया था, पर बनियों को तो अपना नाटक करना था। बेचारा फिर दोबारा उनके धीरे धीरे आराम से पानी लगाया। बोला हाँ ठीक है। फिर जैसे ही उनकी मूछें काटने के लिए उस तरह वो निकाल के हज्जाम उन बनिए भाइयों के पास में आया, तो इस बार उन बनिए भाइयों ने 4-4 झापड़ उनके लगा दिए, सटाक 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 सटाक। वो फिर चिल्लाया, अकबर बादशाह इस बार तो 4-4 झापड़ मार दिया इन्होंने। फिर अकबर ने पूछा, अरे भाई अब क्यों मारा तुमने। बोला अकबर बादशाह जान की हिफाजत चाहता हूँ, लेकिन हम बनियों के अंदर हमारे बाप दादाओं ने हमें ये सिखाया है कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तुम्हारे सीनियर को या तुम्हारे बादशाह को या तुम्हारे राजा को, तो उनके लिए अपना सर कलम करवा देना, लेकिन कभी अपनी मूछें कलम मत करवाना, कभी अपनी उनकी मूछें मत झुकने देना। बोला यार ये बात तो सही है। तो आपके इस आदेश के कारण आज हम अपनी सर तो कलम करवा सकते हैं, लेकिन अब ये शाही मूछें हैं इनको हम न झुकने देंगे न कटने देंगे। तो बादशाह खुश हो गया, बोला यार नहीं सही बात बोल रहा है। तो फिर उसने हज्जाम को बोला कि ठीक है इन बनिए भाइयों को जाने दो। वो चले गए।
अब बीरबल ने बोला, देखा अकबर, बादशाह अकबर, मैंने प्रूफ कर दिया ना कि बादशाह का दिमाग, ये बनिए का दिमाग कितना तेज होता है। बोला, क्या तुमने साबित कर दिया? बोला, देखिए, सिर्फ 100 दिनार के चक्कर में सारे लोग चुपचाप अपने मूछें कटवा के चले गए। इन्होंने वो 100 रुपये भी ले लिए, 10,000 दिनार भी ले लिया आपसे एक्स्ट्रा, अपनी मूछें भी नहीं कटवाई, और जाते जाते आपके हज्जाम की कुटाई और कर गए। तो ये है दोस्तों बनिए का दिमाग, है ना दोस्तों। मज़ेदार आज की कहानी। और यदि आज की बनिए की दिमाग वाली बात आप लोगों को पसंद आई हो, और आज तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप देख रहे हो, तो प्लीज़ आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो ये YouTube चैनल का नीचे कमेंट बॉक्स है, इसी के थ्रू अपनी कमेंट मुझे भेजा करें दोस्तों। अब आप आज का बनिए के दिमाग वाला एक मज़ेदार सवाल दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि 1, 3, 5, 7 और 9 विषम संख्या है, 2, 4, 6, 8 सम संख्या है। यानी ये 1 से लेके जो 9 तक की संख्या है ना दोस्तों, तो मैथ्स को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी कैलकुलेशन को, गणित को आगे बढ़ाने के लिए 2 विदेशियों ने मिलकर इसका निर्माण किया था, लेकिन वो 9 पे आके अटक गए। अब सोचे कि आगे कैसे बढ़ाएं। तो हम सभी को मालूम है कि एक हिंदुस्तानी था वैज्ञानिक, जिसने जीरो का आविष्कार करके इस काउंटिंग को हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों में ले गया। तो अब आज आपको सिर्फ ये बताना है कि जीरो जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। और अकबर बीरबल वाले जो बनिए के दिमाग वाली कहानी आज आपने अगर ध्यान से सुनी होगी दोस्तों, तो उसमें इसका क्लू भी छुपा हुआ है कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। लेकिन आज का सवाल आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बादशाह अकबर पूछ रहे हैं। और आप सबको मालूम है ना कि प्रूफ करके बताना पड़ता है बादशाह अकबर को। तो सम संख्या है जीरो या विषम संख्या है, साथ में आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा ये भी बताना है कि क्यों सम संख्या है जीरो या क्यों विषम संख्या है जीरो। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद दोस्तों।